एक और भगत की कथा सुनाते हैं जिनका नाम था कर्माबाई। क्या नाम था? कर्माबाई। कहते कर्माबाई की एक चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, आप जानते हो कर्माबाई क्यों प्रसिद्ध है? खिचड़ी के लिए। कहते कर्माबाई की जो खिचड़ी थी वो जग में प्रसिद्ध हो गई है। अब सोचोगे आप खिचड़ी वो तो साधारण होती है, जब कहते जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तब खिलाई जाती है सादी सी खिचड़ी, पर ये खिचड़ी इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि भगत लोग जो बड़े बड़े संत होते हैं वो भी इनका चरित्र गा रहे कर्माबाई का। और क्यों गा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने भगवान को खिचड़ी खिलाई थी। और आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि आज भी श्री जगन्नाथ जी को जो पुरी में है, उन जगन्नाथ जी को आज भी खिचड़ी का भोग पहले खिलाया जाता है, बाद में और जो भोग आता है। सबसे पहले कहते हैं कि 365 दिन खिचड़ी का भोग सबसे पहले लगता है। तो अब हम उन्हीं कर्माबाई की कथा को सुनते हैं। कहते कर्माबाई जी जगन्नाथपुरी में निवास करते और जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त, और कहते हैं कि जगन्नाथ जी को अपने बालक की तरह मानती थी। और भक्तों के चरित्र से एक बात और पता चलती है कि भगवान से हमको कोई ना कोई रिश्ता जरूर जोड़ लेना चाहिए। और आप जैसी भावना से भगवान से जुड़ोगे तो भगवान के वैसे ही दर्शन होंगे। हम लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, हम लोग को तो भगवान कैसे दिखते हैं कि बस वो खड़े हुए हैं, बस भक्तों को दर्शन दे रहे, वही अवस्था दिखाई देती है। पर जब कोई भगत जाता है तो उसको तो भगवान की अलग अलग आकृति रोज बदली हुई दिखाई देती है। कहते हैं कि एक भगवान के भक्त हुए, वो जब नाथ भगवान, एक हमारे ठाकुर जी का नाम है श्रीनाथ जी। क्या नाम है? श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी कैसे हैं? गोवर्धन जी को उठाया है, उनको गिरधर लाल जी भी कहते हैं। तो कहते एक भगवान के भक्त हुए, तो जब जब वो मंदिर जाते थे तो ठाकुर जी उनको एक ही पोजीशन में नहीं दिखाई देते थे। ठाकुर जी के जब वो भगत मंदिर में आते थे तो भगवान क्या करते थे, पास में कुछ भी रखा होता था लड्डू, तो लड्डू ही मारते थे अपने भगत को। अरे कभी किसी दिशा से लड्डू मार रहे हैं, कभी किसी दिशा से। तो जो भक्त होता है उसको भगवान के नवीन दर्शन होते हैं। मीराबाई जी जब दर्शन करने जाती थी तो कभी उनको मुरली मनोहर दिखाई देते थे, कभी उनको कुछ और दर्शन होते थे, कभी गोवर्धन नाथ के, कभी गिरधर लाल के, कभी मुरली मनोहर के, कभी माखन चोर के। भगवान को देखता है भगत जब, तो उसको अलग अलग दर्शन होते हैं। पर हम लोग जब जाते हैं तो हमको तो भगवान वैसे ही दिखाई देते हैं। और इसके पीछे एक ही कमी है कि अभी हमारी जो भक्ति है वो अभी दृढ़ नहीं है, अभी हमारे अंदर वो प्रेम प्रकट नहीं हुआ है जिससे भगवान मिलते हैं। एक चौपाई आपने सुनी होगी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। कि भगवान सब जगह है, पर वो प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होते हैं। और कल हमने आपको कथा भी सुनाई थी, यही बताया था कि भक्ति का अर्थ क्या होता है, भगवान से प्रेम करना। पर ये प्रेम प्रकट कैसे होगा? अब प्रश्न उठता है। तो प्रेम कैसे प्रकट होगा? जब हम सत्संग करेंगे, जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, तब क्या होगा? प्रेम प्रकट होता है। तो कहते हैं कि जो कर्माबाई है वो जगन्नाथ जी को रोज भोग लगाती है। किसका लगाती है? खिचड़ी का। और खिचड़ी का जब भोग लगाती हैं तो सुबह सुबह भगवान जो है जगन्नाथ जी सुबह सुबह अपने जो उनका गर्भगृह है जहाँ पर जगन्नाथ जी हैं, उस गर्भगृह को छोड़कर अपने बलराम जी को, अपनी सुभद्रा बहन को छोड़कर चुपचाप चले आते हैं कि कहीं बलराम जी और सुभद्रा जी मेरे हिस्से की खिचड़ी ना खा जाए। चुपचाप सुबह सुबह आ जाते थे और खिचड़ी खाकर फिर क्या करते थे, तुरंत अपने गर्भगृह में फिर चले जाते थे।
और फिर उनको बाद में पुजारी जी बाद में उनको भोग लगाते थे जो राजा के घर से आता था। तो भगवान का तो यही नियम था कि सुबह सुबह कर्माबाई के हाथों से भोग पाना। अब जो जगन्नाथ जी हैं, वो जगन्नाथ जी तो सुबह सुबह आ जाते थे 6 बजे। अब कर्माबाई तो बेचारी बूढ़ी, तो 6 बजे वो नहा नहीं पाती थी, जल्दी उठ नहीं पाती थी, बहुत बूढ़ी हो गई थी। तो बिना नहाए धोए ही, बिना गुरु मंत्र किए हुए ही वो भोग बना देते थे। परंतु भगवान तो फिर भी आ जाते थे। भगवान ये नहीं देखते थे कि कैसा भोग है, कैसे नहा नहीं रही, ये सब नहीं देखते थे। भगवान की तो आदत अब ऐसी हो गई थी, नियम बन गया था उनका कि सबसे पहले सुबह सुबह वो खिचड़ी खाती थी। अब एक दिन क्या हुआ, एक साधु बाबा आए, बड़े पहुंचे हुए ज्ञानी संत। अब ज्ञानी संत जब आए तो उन्होंने देखा सुबह सुबह कर्माबाई के घर में खिचड़ी बन रही है। तो कहा, ओ कर्माबाई क्या बना रही है? तो उसने कहा कि भगवान के लिए भोग बना रही है। अच्छा, भोग बना रही है, नहा धो लिया, गुरु मंत्र कर लिया? अरे बाबा जी माफ कर दो, मैंने गुरु मंत्र किया नहीं, अभी तक तो नहाया ही नहीं। अरे बाबा जी कहते, घोर पाप, यही तो कलयुग है। तुम जैसी नारियों के चक्कर में ये कलयुग आ गया है। बताओ, भगवान को भोग लगा रही हो बिना नहाए धोए? अरे ये सब नहीं करना चाहिए। और नहाया धोया नहीं, गुरु मंत्र नहीं किया और ऐसे ही भोग लगा दे रही हो, पाप पड़ेगा कर्माबाई। अरे कर्माबाई तो डर गई, हमको पाप पड़ेगा। तो कह रही, बाबा जी अच्छा बताओ, नियम बताओ, मैं क्या करूं, कैसे भोग लगाऊं? तो बाबा जी ने कहा, ऐसा करो माता, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगो। उसने कहा, बाबा इतनी जल्दी तो उठा नहीं जाता है। तो कोई बात नहीं, बाबा ने कहा, जितने समय उठना है सबसे पहले तुम्हें स्नान करना है, और स्नान करने के बाद क्या करना है, गुरु मंत्र करना है। गुरु मंत्र के बाद जितनी माला है गुरु मंत्र की करो, और उसके बाद नाम की माला करो, जो तुम्हें नाम दूंगा मैं। और उसके बाद तुम भोग बनाना, और भोग बनाने के बाद तुलसी पत्र लेना और फिर जाकर के भोग लगाना। कर्माबाई ने कहा, ठीक बाबा जी ऐसा ही करूंगी। अब अगले दिन से कर्माबाई उठी। अब बेचारी बूढ़ी थी तो देर में ही उठती थी, 5 बजे उठी। अब धीरे धीरे फिर स्नान किया, फिर 1-2 घंटा हो जाता था नाम जप गुरु मंत्र का, और फिर 6 बज गया। अब ठाकुर जी को तो यही नियम था उनका, यही आदत थी खिचड़ी खाने की। दौड़ते दौड़ते आए, और उस समय क्या देखा कि कर्माबाई ने तो अभी रसोई में खिचड़ी ही नहीं है। कहा, ओ मैया, ठाकुर जी कह रहे, ओ मैया कहाँ है मेरी खिचड़ी? कर्माबाई कहती, अरे ठाकुर जी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मैं तुरंत अभी बनाती हूँ। अब धीरे धीरे वो कर्माबाई धीरे धीरे बना रही है, चूल्हा रखा। अब उस समय तो गैस भी नहीं होती है कि गैस जल्दी से फट से जला दे, लाइटर ले, नहीं, उस समय तो कुछ भी नहीं था। अब धीरे धीरे चूल्हे को जला रही है, लकड़ी रख रही है। अब वो बूढ़ी माता थी तो जल्दी काम भी नहीं कर पा रही, पर उन्होंने चूल्हा जलाया, फिर खिचड़ी का प्रबंध किया। अरे उसी समय पुजारियों ने घंटी बजा दी। अब खिचड़ी एकदम गर्म थी, ठाकुर जी ने उसको ही मुंह में डाला और मुंह पोछा तक नहीं, और जल्दी जल्दी में भाग गए। और जैसे ही जल्दी जल्दी भागे तो यहाँ पर खिचड़ी लग गई थी मुंह में, खिचड़ी, हाथों में भी खिचड़ी, पोछा ही नहीं हाथ और मुंह। तो कहते जब गर्भगृह में पुजारी गए, पुजारी उठाने लगे, जागो मोहन जागो कहकर ठाकुर जी को उठा रहे हैं। और जैसे ही पर्दा खुला तो देखा मुंह में खिचड़ी लगी हुई है। अरे पुजारियों ने कहा, ये किसने कर दिया? ठाकुर जी के मुंह में किसने खिचड़ी लगा दी? अरे ये तो घोर पाप है, ठाकुर जी उठे नहीं और खिचड़ी का भोग लगा दिया। अरे इनके लिए तो 56 भोग आता है, वो भी राजा के घर से। तो सबसे पूछा, ये खिचड़ी कौन बनाता है? तो अब कर्माबाई का नाम आया, तो कर्माबाई को खूब डांटा गया। तो कर्माबाई ने कहा, ठाकुर जी खुद आ जाते, मैं क्या करूं? तो कर्माबाई को सजा दे दी कि तुम अब खिचड़ी नहीं बनाओगे। अब कहते कर्माबाई खूब रो रही हैं कि हमको खिचड़ी बनाने को नहीं मिलेगा।
और यहाँ पर ठाकुर जी भी बड़े क्रोधित हैं। क्यों क्रोधित है? उस संत के ऊपर इसलिए क्रोधित है कि अगर संत कहते नहीं तो ऐसा होता ही नहीं, देर होती नहीं, ना ठाकुर जी के मुख में खिचड़ी लगती। इसीलिए ठाकुर जी ने सबसे पहले उस संत को सपने में दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी सब भक्ति छीन लूंगा। संत ने कहा, भगवान ऐसा क्या हो गया प्रभु, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपने मुझे दर्शन दिया पर आप मुझे कह रहे हो मैं आपकी भक्ति छीन लूंगा, मैंने ऐसा क्या करा? कहा, तुमने मेरी भक्त कर्माबाई को ऐसा पाठ पढ़ाया कि मुझे प्रेम से खिचड़ी खाने को भी नहीं मिलता है। इसलिए जाओ पहले कर्माबाई को समझाओ कि तुम बिना नहाए धोए ही खिचड़ी बना। अरे संत तो डर गए कि देखो लगता है कर्माबाई कितनी बड़ी भगत है कि कर्माबाई के लिए उन परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए, मुझे डांट लगाई, इसका मतलब कर्माबाई बहुत बड़ी भक्त है। इसलिए संत व्याकुल होकर रात्रि में ही पहुंच गए और कहा, अरे कर्माबाई जैसे भोजन बनाना वैसे बनाना, अरे तू नहाना भी नहीं, कुछ मत करना, पर सबसे पहले भोग ही बनाना। और कहते कर्माबाई अब सुबह उठती है और बिना नहाए धोए ही खिचड़ी बनाती है और ठाकुर जी प्रेम से खाते हैं। और जब राजा को मालूम चला कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है तो राजा ने भी माफी मांगी कर्माबाई से और कर्माबाई से यही कहा कि आज के बाद सबसे पहला जो भोग है वो आपकी ही खिचड़ी का लगेगा। और कहते हैं वो नियम आज तक चल रहा है कि सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगता है, फिर राजा का भोग उनको पवाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने कर्माबाई के चरित्र को सुना कि भगवान देखो विधि नहीं देखते, जो भक्त होते हैं भगवान सिर्फ उनकी भक्ति देखते, प्रेम देखते। और अगर आपके मन में अटूट भक्ति है तो भगवान ये सब विधि नहीं देखते हैं कि आपने नहाया है कि आपने नहीं नहाया है, वो सिर्फ देखते हैं आपके चित्त में कैसा भाव है, आपके चित्त में कैसा प्रेम है, वो यही देखते हैं। तो ऐसी कर्माबाई की कथा आप सभी ने श्रवण करी और इस कथा से हमको यही मालूम चलता है कि भगवान न ज्ञान देखते हैं, न भगवान विद्या देखते हैं, न भगवान रंग रूप देखते हैं, ना भगवान आपके कुल को देखते हैं, ना भगवान आपकी जाति देखते हैं, ना भगवान आपका धर्म देखते हैं। भगवान सिर्फ क्या देखते हैं? प्रेम देखते हैं। भगवान आपका भाव देखते हैं। कुछ लोग हमने ऐसे देखे जो बढ़िया एकदम तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, परंतु अंदर से उनके अंदर कोई भक्ति नहीं होती। और ये क्या है? यही है आडंबर। यही आडंबर होता है कि आप बाहर से बहुत अच्छे रंगे हो, टीका चंदन लगाए हो, पर अंदर से आप भगवान के लिए आपके अंदर कोई भाव नहीं। तो इसलिए आपके अंदर सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो प्रेम होना चाहिए और प्रेम के बिना हमारे ठाकुर जी कुछ नहीं पाते। तो इस प्रकार से आपने कर्माबाई जी की कथा सुनी और कर्माबाई जी की कथा सुनने के पश्चात अब नामदेव जी की कथा सुनी आपने और श्री नाभादास जी और चरित्रों का वर्णन करते हैं। और इसके पश्चात कहते हैं कि अवतारों का वर्णन, 24 अवतारों का भी वर्णन नाभादास जी ने किया कि 24 अवतार जो है उनका भी वर्णन करते हैं। और उसके पश्चात नाभादास जी कथा को, जो भक्तमाल है उसकी कथा को आगे बढ़ाते हैं और कथा को आगे बढ़ाते हुए और भी भगवान के भक्तों का चरित्र को वर्णन किया है। और इस भक्तमाल में कहते हैं कि जो चरित्र आए हैं, सूरदास जी का आया चरित्र। सूरदास जी के तो महाराज क्या थे? आंखें भी नहीं थी। आपको मालूम है सूरदास